राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं और खतौली उपचुनाव को लेकर आज उन्होंने यहां से ऐलान कर दिया है। खास बातचीत कर लेते हैं। जयंत चौधरी जी, एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए खतौली उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, चूंकि आपकी चिट्ठी ने ये कमाल किया, ये चीज सबने देखी है। इस चीज को क्या लग रहा है उपचुनाव? नहीं, मेरी चिट्ठी ने कमाल नहीं किया। जो नियम है, नियम के तहत सरकार को हर एक को कार्रवाई करनी होती है। ये जरूर है, कुछ लोग ढोंग कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे और एक झूठा आश्वासन लोगों को दे रहे थे कि ऐसा नहीं है। लेकिन आखिरकार देश में संविधान है, नियम है, कायदे कानून है और विधानसभा सचिवालय को भी निर्णय लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में भी जब संज्ञान लिया तो 24 घंटे में ही वो प्रति मिल गई, जो 1 महीने में उनको मिल नहीं रही थी। अब जनता को विवेकपूर्ण फैसला लेना है, तय करना है कि क्षेत्र को कौन आगे ले जाएगा। और मैंने इसलिए अपील की है कि गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत मुजफ्फरनगर जिले से मिली, शामली जिले से। आप देखेंगे शामली की सारी सीट हम जीते। खतौली हम पिछली बार लड़े थे, कम ही वोट से हारे थे। इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा मौका मिलेगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर का आपने जिक्र किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीजेपी नेता इस बात का जिक्र करने लगे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ कौन काम आया, तो खतौली उपचुनाव में मुजफ्फरनगर दंगे की एंट्री आपको नजर? कि अगर दंगे में कोई काम आया होता तो दंगा नहीं हुआ होता। दंगे में काम आने का क्या मतलब है? हमारा काम था समझाना कि झगड़ा ना हो, झगड़ा ना बढ़ पाए। और आज भी उन बातों पे विराम लगाने वाला लोकदल का कार्यकर्ता है, भाईचारे की बात करने वाला हमारे कार्यकर्ता हैं। वे तो भाईचारे की बात आज भी नहीं कर रहे। यानी 9 साल बाद भी आप दंगा 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 चिल्लाकर, डरा कर, लोगों को भड़का कर वोट लेना चाह रहे हो। हम लोग सकारात्मक बात करेंगे, हम गन्ने की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। यहाँ नौकरी क्यों नहीं मिली, हमारे उत्तर प्रदेश में भर्तियां समय पे क्यों नहीं हो पा रही, तो लचर में है सारी व्यवस्थाएं। इन बातों पे हम सवाल पूछेंगे सरकार से। अच्छा, एक अभी आपने गन्ने के दाम की बात की, देखिए चीनी मिलें शुरू हो चुकी हैं, तमाम यहाँ किसान थे, वो भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं है कि चलिए गन्ने का दाम हो जाना चाहिए था, उसके बाद मिल चलनी चाहिए। तो आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा? बिल्कुल, ये तो कम से कम 3 महीने पहले अगर गन्ने का रेट घोषित हो जाए तो किसान हिसाब भी लगा ले। किसान को तो मौका मिलता ही नहीं कि बैठ के हिसाब भी लगाए, लागत कितनी है उसकी, उसके खुद के परिवार के कितने एफर्ट जा रहे हैं, कैसे वो पूंजी इकट्ठा करके खेती कर रहा है, कितना उसको मिल पा रहा है। इस पे तो ब्याज का भी प्रावधान है। जब देर में पेमेंट हो रहा है, भुगतान हो रहा है, 1-1 साल, 1.5 साल लग रहा है, तो कोई पूछ रहा है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कम से कम जो प्रावधान है ब्याज का, तो किसान को अपना हक दिलवाए। और जब मिल चल चुकी है, अभी तक रेट ही घोषित नहीं, पर्ची पे क्या लिखा है मिलेगा किसानों को? किसी और काम में आपने ऐसा होता देखा है कि आप अपना माल आज गेर दो और आपको पेमेंट मिलेगा 1.5 साल बाद, और क्या मिलेगा ये भी मालूम नहीं है? और किसी उद्योग में ऐसा आपने होते देखा है जो आज किसान के साथ हो रहा है? अच्छा, खतौली उपचुनाव के जो नतीजे होंगे वो पूरी पश्चिम की सियासत को तय करेंगे। कितना आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं और आपको किस तरीके से लगता है कि भाई यहाँ मतलब जीत? मेरा ये अनुभव है कि जीवन में कभी भी अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा तनाव तो हमेशा ही रहता है, लेकिन अगर अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, मैनपुरी उपचुनाव की बात करें या रामपुर उपचुनाव की बात करें या खतौली उपचुनाव की बात करें, तीनों सीटों के उपचुनाव को लेकर क्या तस्वीर आपको नजर? कि जनता वोट करेगी मुद्दों पर, और जो पिछले चुनाव में परिणाम हम चाहते थे नहीं ला पाए, लेकिन इन 3 चुनाव में एक बड़ा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को हम दे पाए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, क्या कमी रह गई थी जो अभी आपने बात करी है कि वो परिणाम नहीं? कमी तो पूरी तस्वीर हम नहीं बना पाए। हम चाह रहे थे कि हमारी मेजोरिटी की सरकार बन जाती, लेकिन दोबारा स्पष्ट मेजोरिटी के साथ योगी जी को जनता ने चुना है। अब उस पर हम सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जनता जरूर सोचे कि 6 महीने में क्या ऐसा हुआ कि उनके जीवन में कोई तरक्की उनको मिल पाई। आखिरी सवाल जैन जी, प्रत्याशी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल है कि प्रत्याशी यहीं से होगा या बाहर से होगा, बस ये तस्वीर। देखिए, प्रत्याशी का भी अपना एक दायरा होता है, तो अभी उस पर हम फैसला करेंगे, चर्चा कर रहे हैं। मैं फीडबैक ले रहा हूँ, ग्रास रूट्स के जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे पूछ रहा हूँ, और गठबंधन में क्योंकि हम एक सहयोगी हैं तो उनकी भी राय लेकर हम फैसला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जयंत चौधरी जी हैं, सीधा उनका कहना है कि जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं और तीनों ही जो उपचुनाव हैं उनमें वो जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि प्रत्याशी को लेकर अभी उन्होंने कोई तस्वीर साफ नहीं की है, लेकिन इतना इशारा जरूर दे दिया है कि जो चुनाव होगा वो गन्ना किसानों के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।